नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर फिर से एक नई स्ट्रैटेजी नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ सामने हाजिर हूँ नए इंडिकेटर की जानकारी, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के साथ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है होने वाला है आप लोगों के लिए। पहले भी आप लोगों ने मेरे जितने भी वीडियोस बने हैं, चाहे स्ट्रैटेजी का हो चाहे इंडिकेटर को, आपने बहुत ही उसको लाइक किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। उम्मीद करता हूँ वही लाइक इस वीडियो को भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं फिर से आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा, एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। सारे लोग जानते हैं उस इंडिकेटर को, लेकिन जिस तरह की ट्रीटमेंट मैं करता हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से मैं उसमें बदलाव करता हूँ, उस इंडिकेटर में बदलाव करता हूँ और उसको बताने की कोशिश करता हूँ आप लोग के सामने। तो बहुत ही फेमस इंडिकेटर है, मैं उस इंडिकेटर का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। सबसे पहले तो इसको आप कैसे समझेंगे, आप इसको एक इंट्राडे के बेस पे समझ सकते हैं। क्या है ये? एक इंट्राडे ट्रेडिंग और स्ट्रेटेजी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी राइटिंग से कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ राइटिंग है, थोड़े लिखने के बाद मैं ही नहीं समझ पाता हूँ कि मैंने क्या लिखा है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ जाएंगे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ये, आप इसको इस कैटेगरी में भी रख के चल सकते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का मतलब है कि ये एक इंडिकेटर के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, और वो इंडिकेटर जो है उसके जो भी पैरामीटर है उसको आप फेर बदल भी कर सकते हैं। मैं भी चेंज करके ही यूज़ करता हूँ, अगर करना होता है तो आप भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मुझे बहुत ही ख़राब रिस्पांस आप लोगों का मिला है। जैसे कि 34 मिनट की वीडियो थी पिवोट पॉइंट वाली, उसको लोगों ने 12 मिनट में देख लिया। मतलब 34 मिनट की वीडियो को 12 मिनट में देख के वो समझ भी गए कि क्या बताया गया, और फिर से वो सवाल भी करते हैं कि भाई ये नहीं बताया उसमें, वो नहीं। भाई आपने पूरा देखा नहीं तो आपको पता चलेगा कहाँ से? स्किप करके देखेंगे तो दिमाग भी स्किपेबल हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आपके काम के लिए ही मैं, फ़ायदे के लिए ही मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखिए आप, और नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो शुरुआत करूँगा इंडिकेटर का नाम। यहाँ पे मैं इंडिकेटर का नाम लिख देता हूँ। इंडिकेटर का नाम जो है दोस्तों, बहुत ही फेमस इंडिकेटर है जो आप जानते हैं, समझ गए होंगे समझने वाले, बॉलिंजर बैंड है ना। कौन सा इंडिकेटर है? बॉलिंजर बैंड। अब कुछ लोग कहेंगे अरे ये तो मैं यूज़ करता हूँ। भाई साहब, आप यूज़ करते होंगे, लेकिन जैसे मैं यूज़ करता हूँ वैसे तो ज़रूर नहीं करते होंगे, इतना तो मुझे पता है। ठीक है, कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, वो चीज़ें आपने नहीं देखा होगा उसमें, इतना तो मैं बता सकता हूँ गारंटी के साथ। तो बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी को हम लोग यहाँ समझेंगे कि बॉलिंजर बैंड है क्या, काम करता कैसे है, और इसको किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसके सेटिंग को कैसे हम लोग बदल सकते हैं, इसकी चीज़ों में छेड़छाड़ करके कैसे हम इसको और बेहतर डेवलप कर सकते हैं बॉलिंजर बैंड को। तो चलिए शुरुआत करता हूँ यहाँ पर से, फिर मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ क्लियर, बॉलिंजर बैंड। और ये इंट्राडे के लिए एक बेहतरीन ही स्ट्रैटेजी है, बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी। ठीक है, बहुत ही, इसको शॉर्ट नेम होता है बीबी, बी फॉर बॉलिंजर, बी फॉर बैंड, तो लोग इसको बीबी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बॉलिंजर बैंड। अब इसको, इसके दो पार्ट होते हैं दोस्तों, आपको इसके पहले बेसिक को समझने की जरूरत है। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो बॉलिंजर बैंड में होता है ना, वो एक होता है पीरियड होता है। माने बॉलिंजर बैंड में 3 लाइन होती है, मैं आपको बता दूं, बॉलिंजर बैंड में 3 लाइन होती है। एक अपर बैंड होता है, एक लोअर बैंड होता है, एक मिडिल बैंड होता है। तो और उसके उस अपर, लोअर और मिडिल में, है ना, माने ये अभी मैं इसको लिख देता हूँ, उसके बीच में 2 चीज़ें होती है। एक पीरियड वाला लाइन चलता रहता है, और एक स्टैंडर्ड डिविएशन का गैप चलता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड, STD डिविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इसको हम लोग समझेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन और पीरियड। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, अब आप समझिए। ठीक है, क्या क्या पार्ट होता है? ये 2 पार्ट तो इसके सेटिंग के हुए, पीरियड के और स्टैंडर्ड डिविएशन के। लेकिन जब आप इसको चार्ट पे प्लॉट करेंगे ना, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, जो भी मैंने बताया। फर्स्ट पार्ट क्या होता है? फर्स्ट पार्ट होता है अपर बैंड। अपर बैंड क्या होता है? फर्स्ट पार्ट अपर बैंड, क्लियर, अपर बैंड। और सेकेंड पार्ट होता है लोअर बैंड। सेकेंड क्या होता है? लोअर बैंड, यहाँ लोअर भी लिख सकते हैं। और जो थर्ड पार्ट होता है
वो होता है मिडिल बैंड, ठीक है, बीच वाला। तीसरा होता है मिडिल, तो बीच में ये 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है मिडिल बैंड। अब आपको इसको समझिए कि ये बॉलिंजर बैंड के 2 मेन पार्ट हैं, पीरियड और उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन। जब आप उसके सेटिंग को चेंज करते हैं तब आपको पीरियड मिलेगा और स्टैंडर्ड डिविएशन मिलेगा। इसके सारे फ्लक्चुएशन इसी पे डिपेंड करते हैं, बैंड, पीरियड पे और डिविएशन पे। तो हमें जो सेटिंग को चेंज करना है वो पीरियड को और स्टैंडर्ड डिविएशन के सेटिंग को ही चेंज करना है। क्लियर हो गया? लेकिन जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये 3 पार्ट में चेंज हो, तब ये 3 पार्ट में चेंज होगा। किस पार्ट में चेंज होगा? अपर बैंड में, लोअर बैंड में और मिडिल बैंड में। ये समझ में आ गया? अभी मैं इसको वापस से यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। फिर से यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपके सामने में। क्या करना है? ये बॉलिंजर बैंड है, BOLLIN। ये सारे ट्रेडिंग टर्मिनल के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है बॉलिंजर बैंड। फ्री वाले भी जो टर्मिनल हैं जहां आप चार्ट देखते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू वगैरह, आप उस पर भी देख सकते हैं, investing.com पे भी देख सकते हैं। तो ये बॉलिंजर बैंड में क्या होता है कि जो इस तरह से मान लेता हूँ ये कोई चार्ट है, ठीक है, ये ऐसे करके कोई चार्ट चल रहा है, ऊपर नीचे ऐसे चार्ट चल रहा है, इस तरह से चल, तो इस तरह से करके कोई भी स्टॉक्स ऊपर नीचे चलता है। जब आप इसमें बॉलिंजर बैंड को प्लॉट करेंगे, जब आप बॉलिंजर बैंड को प्लॉट करेंगे तो ये 3 बैंड में आएगा। एक लाइन ऊपर लग जाएगा इस चार्ट के, एक लाइन इसके नीचे लग जाएगा और एक लाइन इसके बीच से ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं। ये होता है, इसको कहते हैं अपर बैंड, ठीक है, अपर बैंड, UB लिख दीजिए अपर बैंड, ये LB लिख दीजिए लोअर बैंड, और ये MB लिख दीजिए मिडिल बैंड, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट ही इंपॉर्टेंट है इसको। और ये तीनों पार्ट बनता कैसे है? तो हमने जो पहले भी बताया था आपको, वो पीरियड और डिविएशन उससे बनता है। किससे बनता है? पीरियड और डिविएशन से, पीरियड और डिविएशन से बनता है, स्टैंडर्ड डिविएशन से ये तीनों पार्ट बनते हैं। अब आपको ये समझना है कि ठीक है ये तो बन गया, हमें इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसके यूज़ के लिए आपको पहले समझिए, मैं फिर से आपको यहाँ पे लिख के समझाता हूँ, फिर चार्ट पे भी चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है, चार्ट पे भी चलते हैं। अभी देखिए इसको करना क्या है, कैसे ट्रेड करना है, आपको ये समझिए कि सबसे पहले तो आपने बॉलिंजर बैंड वाली जो स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है, उसके लिए कुछ पैरामीटर जो मैं बता रहा हूँ, पहले आप समझिए ये काम करता कैसे है, उसके बाद हम लोग इसके पैरामीटर को चेंज करेंगे। तो ये जो बॉलिंजर बैंड है, ये देखिए जब ये ऊपर लाइन चलती है या नीचे लाइन आता है, कोई भी स्टॉक्स का ऊपर या नीचे की तरफ चलता रहता है, उसकी कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर से समझाता है, ये इस तरह से स्टॉक चल रहा है, ठीक है, और यहाँ हमारा बॉलिंजर बैंड लगा हुआ है, ये बॉलिंजर बैंड लगा हुआ है। तो ये आपको पता है कि ये है अपर बैंड, ठीक है, ये है मिडिल बैंड और ये है लोअर बैंड। अब आप ये समझिए कि अगर ये स्टॉक्स पे आपने बॉलिंजर बैंड लगा दिया, ठीक है, तो हमें इस मिडिल वाले रेंज पर, ध्यान से सुनिए, इस मिडिल वाले रेंज पर, इस मिडिल वाले पॉइंट पर, इस मिडिल वाले जो बैंड है उस पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना होता है। वी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन इन मिडिल पॉइंट। बीच वाले पर एक भी डिसीजन नहीं लेंगे। जो बीच वाले पे डिसीजन लेते हैं वो फिर उनका मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, हो सकता है वो कुछ एक्स्ट्रा जानते हो। जब भी बॉलिंजर बैंड काम करता है, बेहतरीन काम करता है, अच्छा वर्क करता है, बॉलिंजर बैंड 2 ही जगह पे वर्क करता है। वो या तो अपर बैंड के पास काम करेगा बढ़िया, या लोअर बैंड के पास काम करेगा बढ़िया। बीच वाले बैंड में वो सिर्फ साइडवेज को दिखाता है। बीच वाले बैंड में क्या दिखाता है? वो साइडवेज जोन को दिखाता है। इस जोन पे जो है आपका स्टॉक्स या आपका मार्केट साइडवेज है, आपको यहाँ ट्रेड नहीं करना है। आपके मार्केट में वॉलीटिलिटी कहाँ पे आती है? या तो अपर बैंड के पास आएगा या तो लोअर बैंड के पास आएगा। बीच में कभी आपने वॉलीटिलिटी नहीं देखा होगा, क्योंकि वहाँ पे मार्केट साइडवेज होता है। तो हमारा ट्रेडिंग डिसीजन जो है इस अपर बैंड पे बनेगा और इस लोअर बैंड पे बनेगा। अब आपको बहुत टेंशन हो रहा होगा कि बता ही नहीं रहा है कि ट्रेड कैसे करना है। देखिए आपको पहले सबसे पहले टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, आपको सबसे पहले टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे वापस टाइम फ्रेम की बात करता हूँ इस बॉलिंजर बैंड पर, ठीक है। जो बॉलिंजर बैंड का टाइम फ्रेम होता है ना, मेरे ख्याल से पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि क्या टाइम फ्रेम आपको इंट्राडे में रखना चाहिए, ठीक है। उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, बहुत काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। दूसरा, अभी यहाँ पे क्या करना है कि आपको ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, ठीक है, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट का रखना है। नोट कर लीजिए, ठीक है, हो सकता है डिलीट हो जाए। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम क्या होगा यहाँ पे?
5 मिनट का होगा। क्लियर, 5 मिनट का होगा। तो कितने मिनट का होगा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, आपको यहाँ पे नोट करना है 5 मिनट। 5 मिनट का आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होगा। अब तो खुश हो गए, अरे 5 मिनट में ही काम हो जाना है, अच्छी बात है। अभी देखिए, अब इसको यूज़ कैसे करना है। आपने एक चार्ट लगाया, कोई भी ABCD XY कोई भी स्टॉक्स का चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट है, ये कैंडल चलता है, ऊपर है नीचे है, ठीक है, ये कैंडल चल रहा है, और आपने बॉलिंजर बैंड प्लॉट किया, अपर बैंड गया, लोअर बैंड गया, मिडिल बैंड गया, फिर लोअर बैंड गया। एक कैंडल, ध्यान से सुनिए, एक कैंडल जब इस अपर बैंड के ऊपर निकलता है ना, जब तक इस अपर बैंड के ऊपर निकलता है, ऊपर निकलने का मतलब क्या है दोस्तों, कि ऊपर ही निकल गया, यानी इसका या तो ये गैप अप ओपन हो गया ऊपर में, या फिर ये नीचे से पहुंच के एक ही कैंडल में जो है बहुत बड़ा कैंडल मारा और सीधा सीधी इसके ऊपर चला गया, और इसके ऊपर ही अगर ये क्लोज कर जाता है, क्लियर ना, इसके ऊपर ही क्लोज कर जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं वो बता रहा हूँ जो अभी तक आप लोग यूज कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि मैंने कुछ चेंज किए हुए, वो चेंज क्या किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब इसके ऊपर में निकल जाता है ना, तो लोग ये सोचते हैं कि ये स्टॉक अब पॉजिटिव है, या ये पॉजिटिव हो गया है। अगर इसके ऊपर ही ऊपर चलता रहा तो इसका मतलब स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर यह लोअर बैंड के पास में खुलता है तो ये स्टॉक सोचते हैं लोग कि अब जो है यहाँ से ये नीचे भी गिर सकता है, अगर इसके नीचे ही ट्रेड करता रहता है। तो अगर इसके ऊपर क्लोज करता है अपर लोअर बैंड के ऊपर, तो ये फिर धीरे धीरे अपर बैंड को टेस्ट करने जाता है। यानी अगर वो अपर बैंड पर ओपन होता है तो नीचे आने के बाद वो अपने मिडिल बैंड को टेस्ट करता है, और मिडिल बैंड को टेस्ट करने के बाद अपने लोअर बैंड को टेस्ट करता है। समझ में आया बात? मैं फिर से समझा दूं, बॉलिंजर बैंड का मतलब कैसे ट्रेडिंग करते हैं आप लोग, या कैसे आप जानते हैं, मैं इस बात को बताता हूं कि आप लोग करते क्या हैं इसमें, वो पहले मैं समझाता हूं, फिर मैं अपना बात बताऊंगा कि कैसे करना चाहिए। कि अगर ये अपर बैंड है और स्टॉक्स अगर यहाँ पे ओपन होता है अपर बैंड के पास एक कैंडल, तो आपको ये लगता है कि अब स्टॉक्स अगर इस अपर बैंड के नीचे आ गया, डाउन कर जाता है, क्लोज कर जाता है, तो इसके दूसरा बैंड जो है मिडिल बैंड, वहां पे आएगा स्टॉक्स, ठीक है, यहां से गिर के यहां आएगा। और अगर इसके नीचे गिर जाता है तो कहां जाएगा, वो लोअर बैंड की तरफ जाएगा। तीसरा लोअर बैंड जो है वो लोअर बैंड को टेस्ट करेगा। तो ये आपका टारगेट हो जाता है मिडिल बैंड और लोअर बैंड। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऐसा करते हैं और कोई गलत भी नहीं है, ठीक कर रहे हैं। अभी कभी कभी इसका ठीक उल्टा क्या होता है कि स्टॉक्स लोअर बैंड के पास ओपन होता है और अगर लोअर बैंड के ऊपर क्लोज होता रहा तो लोग ये मान के चलते हैं कि अब यहाँ से लोअर से ये मिडिल को टेस्ट करेगा तो मिडिल तक का टारगेट होगा, और मिडिल के बाद फिर ये अपर को टेस्ट करेगा तो अपर तक का टारगेट होगा। लेकिन इसमें कितना बार होता है ना कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अगर ये नीचे ओपन हुआ है लोअर बैंड के पर, तो कोई बात की गारंटी तो है नहीं कि ये ऊपर ही ऊपर चला जाए या नीचे ही नीचे, ये कब ऊपर जाएगा और कब नीचे जाएगा, यहाँ पे दिक्कत हुआ है। कब आपको बाय करना है, कब सेल करना है, यहाँ पे दिक्कत है। ये प्रोसेस आपका ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो जाए तो मजा आ जाए कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि हाँ अब स्टॉक को इसको बेचना ही है या इसको यहाँ से खरीदना ही है, कुछ कंफर्मेशन मिल जाए तो मजा आ जाए। तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग की बात करते हैं हम लोग इसमें बॉलिंजर बैंड में, यानी कि बीबी में जो है बॉलिंजर बैंड में जो सेटिंग होता है बाय डिफॉल्ट, वो सेटिंग होता है जो पीरियड, मैंने क्या बोला था, एक पीरियड होता है, आपको मैंने पीछे बताया हुआ है, पीरियड इसका बाय डिफॉल्ट 20 का होता है, ठीक है। अब ये 20 क्या है, ये जो पीरियड क्या है, वो सिंपल मूविंग एवरेज है दोस्तों, सिंपल से समझिए, वो क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज है, यानी SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज। जो पीरियड है वो 20 डे का बाय डिफॉल्ट होता है, और वो 20 जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज होता है और कुछ नहीं होता है। और रहा स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि HD की बात कर लें तो बाय डिफॉल्ट HD जो होता है वो 2 होता है, 0.2 होता है। तो ये HD क्या है, ये जो बीच का ये जो आप देख रहे हैं ना डिफरेंस, ये कैसे बनता है, ये HD डिवाइड डिसीजन लेता है या इसके थ्रू बनता है कि ये जो बीच का गैप बनेगा अपर बैंड और लोअर बैंड और मिडिल बैंड के बीच में, वो किसके थ्रू बनेगा, तो वो डिविएशन के थ्रू बनता है। तो इसको ये चीजें डिनोट करता है। तो हमारा यहाँ 20 डे का मूविंग एवरेज है, SMA अगर पीरियड 20 लगाता है, आप चेक कर लीजिए अपने सिस्टम पे, जब बॉलिंजर बैंड प्लॉट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 20 का ही वहां पे मिलेगा। तो ये पीरियड है सिंपल मूविंग एवरेज का। लेकिन अभी देखिए इसको करना क्या है, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमें क्लियर चार्ट पे भी चल के समझेंगे, क्लियर कंफर्मेशन चाहिए होता है। तो मैंने इसमें कुछ बदलाव किए हुए हैं, बॉलिंजर बैंड के सेटिंग में मैंने इसमें कुछ बदलाव किए हुए।
क्या बदलाव किया है बॉलिंजर बैंड में कि इसको और बेहतरीन बनाने के लिए मैंने इसमें एक अलग से इंडिकेटर जोड़ा है। ठीक है, अलग से इंडिकेटर कौन सा यूज़ किया, तो आपको मैंने इसी चैनल पे बहुत ही अच्छा वीडियो बना के दिया था, जिसको कि बहुत सारे लोगों ने मुझे जवाब दिया कि मैंने पूछा भी था क्या आपको इस इंडिकेटर के बारे में पहले पता है, तो बहुत सारे लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने तो कहा था कि नहीं मुझे नहीं पता है। मैंने एक दिया था HMA स्ट्रैटेजी, याद आया, HMA स्ट्रैटेजी करके वीडियो बनाया था, आप जाके मेरे इंडिकेटर वाले प्लेलिस्ट में देख लीजिए। स्ट्रैटेजी करके मैंने एक प्लेलिस्ट है मेरा, उसमें मैंने HMA स्ट्रैटेजी प्लॉट बताया हुआ था। HMA स्ट्रैटेजी, उसका हेडिंग होगा फास्टेस्ट मूविंग एवरेज। क्या नाम लिखा था उसमें मैंने, फास्टेस्ट मूविंग एवरेज, सबसे तेज सबसे फास्ट मूविंग एवरेज, इसको कहते हैं हुल मूविंग एवरेज, यानी कि HMA। ठीक है, तो इस HMA को मैंने प्लॉट कर दिया, बॉलिंजर बैंड के साथ मिक्स कर दिया, और उसके बाद जब मैंने इसको बैक टेस्ट किया तो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आया। अब ये HMA जो प्लॉट हुआ है तो ये कितने पीरियड का होगा, क्योंकि ये भी तो एक मूविंग एवरेज है ना, तो ये कितने पीरियड का होगा, तो ये इसको जब आप मिक्स करते हैं तो खतरनाक, तो बॉलिंजर बैंड की मारक क्षमता बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो बॉलिंजर बैंड में कुछ सेटिंग करना है, क्या सेटिंग करना है, पीरियड बाय डिफॉल्ट 20 का होता है, आपको 20 का पीरियड मिलेगा, नहीं रखना है 20 का पीरियड। ठीक है, इसको नहीं रखना है 20 का पीरियड, इसको मैंने चेंज किया, इसको मैंने रखा है 50 का पीरियड। क्या रखा है, 50 कर दिया। और जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है बाय डिफॉल्ट वो 2 का होता है, जो कि मैंने आपको बताया, 2 भी आपको नहीं रखना है बाय डिफॉल्ट, इसको चेंज करना है, इसको लगाना है 1.5 का। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज करना है 1.5, और प्लस एक्स्ट्रा HMA को जोड़ना है, यानी हुल मूविंग एवरेज को जोड़ना है। और ये कितने दिन का पीरियड होगा, ये 100 डे का पीरियड होगा। HMA कितने दिन का होगा, 100 डे का होगा। तो 100 डे का HMA लगा देंगे, प्लस बॉलिंजर बैंड का सेटिंग बदल देंगे, पीरियड में बॉलिंजर बैंड का 50 करेंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन 1.5 का करेंगे, और उसके बाद HMA को जोड़ेंगे, जो कि हुल मूविंग एवरेज। HMA का नाम क्या होता है, हुल, HUL, हुल मूविंग एवरेज। ठीक है ना, तो HUL को जोड़ देंगे 100 डे का पीरियड के साथ। अभी इसको हम लोग चार्ट पे चल के चलेंगे और देखते हैं, चार्ट के बगल में चार्ट खुला हुआ है, आपको यहाँ पे पता ही है। अभी मैं इसको बड़ा करता हूँ और आप इसको समझिए कि कैसे इसको ट्रेड करना होता है। तो जो जो सेटिंग्स मैंने बताया आपको पता चल ही गया। अब करना क्या है, देखिए, मान ले तो यही एस्कॉर्ट का चार्ट है, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम रख लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको क्या प्लॉट करना है दोस्तों, आपको बॉलिंजर बैंड ना प्लॉट करना है। चलिए, ये 5 मिनट की कैंडल ले लिया, ठीक है, शुरुआत। नीचे टाइम देखिए, नीचे आपको टाइम देखना है, 9:15 हो रहा है, और यहाँ पे हमने इंडिकेटर वाले सेक्शन में चले गए, बॉलिंजर बैंड को प्लॉट किया, ये कर दिया बॉलिंजर बैंड। अब जब बॉलिंजर बैंड को प्लॉट किया तो ये देखिए BB करके एक आ गया, यहाँ पे आ गया ना। अब इसको सेटिंग पे जाइए तो बाय डिफॉल्ट देखिए लेंथ जो है वो 20 का मिलेगा, यही पीरियड है, लेंथ मतलब पीरियड, और मल्ट मतलब वही स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको 2, ये नहीं रहेगा। ठीक है, इसको नहीं करना, इसको क्या रखेंगे हम लोग, 50 करेंगे, क्लियर ना, 50 करेंगे, 50। ठीक है, 50। अभी पहले बाय डिफॉल्ट वाला ही आपको समझाता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, ये मैं बाय डिफॉल्ट वाला रख देता हूँ, ये रीसेट सेटिंग कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा डीप कर देता हूँ, फिर आपको पहले देखिए बाय डिफॉल्ट में क्या क्या चीज़ें हो रही है और जो मैं बता रहा हूँ उसमें क्या चीज़ें आ रही है, जो सेटिंग मैं कहूँगा चेंज करने, उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा डीप कर देता हूँ। चलिए, ये आ गया। अभी देखिए, ये बाय डिफॉल्ट है। अब ये पहली कैंडल, ये कहाँ ओपन हो रहा है, आप देखिए, आप कहेंगे अरे ये तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर में ओपन हो गया है ना, पहली कैंडल वहीं तो ओपन हुई है ना, पहली कैंडल तो वहीं ओपन हुई। तो जब ये बॉलिंजर बैंड के ऊपर में निकल जाता है, अपर बैंड के ऊपर, तो इसका मतलब है कि ये अपने हाई लिमिट को क्रॉस कर गया। क्या क्रॉस कर गया, हाई लिमिट को क्रॉस कर गया। फिर से रिपीट करता हूं, क्या क्रॉस किया, हाई लिमिट को क्रॉस कर गया। क्यों, क्योंकि अपर बैंड के ही ऊपर चला गया, तो माने आसमान में पहुंच गया। तो आसमान में कोई भी चीज पहुंचने के बाद ज्यादा देर टिकता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, वो तो गिरेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे वो थोड़ी से फिर ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद वो गिरना स्टार्ट हो गया, गिरा ना,
फिर एक कैंडल ऊपर गया, लेकिन उसके बाद वो गिरना ही स्टार्ट हो गया। लेकिन यहां से ये कोई जरूरी नहीं है कि ये गिर के ही चला जाएगा, गिरता ही चला जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो हमें अब देखिए ये जो टेप किया, अब जैसे ही कि अपर बैंड के ऊपर गया, वहां से फिर 2 कैंडल बनाने के बाद नीचे आया, फिर अपर बैंड के अंदर आया, तो अब सेलिंग का सिग्नल मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि हमें ये पता है कि अपर बैंड के ऊपर ज्यादा देर वो टिकेगा नहीं। क्या है? अपर बैंड के ज्यादा देर वो ऊपर नहीं टिकेगा। अपर बैंड के निकलने का मतलब वो अपना लिमिट को क्रॉस कर गया, और कोई चीज़ अगर लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो वहां से गिरावट उसका स्टार्ट होता है। तो ये अब यहाँ तो चला गया, ये तो हमें पता है कि गिरेगा, लेकिन कब गिरेगा ये नहीं पता, इसलिए आगे वेट करते हैं। दूसरी कैंडल भी ऊपर, तीसरी, अब गिरना स्टार्ट हुआ, नीचे नीचे नीचे, लोअर बैंड के अंदर घुस गया, इसका मतलब गिरावट इसका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब ये नीचे 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 आया और यहाँ से फिर एक ऊपर जाने लग गया, तो यहाँ पे डर पैदा हो जाता है। इसी डर को खत्म करने के लिए मैंने HMA को जोड़ा है। किसको जोड़ा है? HMA यानी हुल मूविंग एवरेज को। लेकिन अब देखिए जब वहां से गिरा है तो टारगेट आपका ये मिडिल वाला आएगा, ये अपर बैंड हो गया, ये बीच वाली लाइन जो है ये मिडिल बैंड है, जो कि 20 डे का मूविंग एवरेज है, SMA जो है ना। उसके बाद ये टारगेट डन हो गया। फिर अगर लो मिडिल को भी ब्रेक कर देता है, उसके नीचे क्लोज करता है, तो इसका टारगेट लोअर बैंड होगा। तो देखिए ये धीरे 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 लोअर बैंड के पास भी आ गया ना, तो ये टारगेट हो गया। लेकिन ये चीजें जो बीच में आपको एक बार डर आया, इस डर को खत्म करने के लिए हुल मूविंग एवरेज को ऐड कर लेना चाहिए, इसके सेटिंग को चेंज करके। तो देखिए क्या करना है इसके से। अच्छा, इसी कंडीशन में पहले मैं बाय साइड भी दिखाता हूं कि जैसे ही लोअर बैंड के नीचे आता है स्टॉक्स, ठीक है, लोअर बैंड के नीचे यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ से फिर अब ये अपर बैंड की तरफ जाएगा। देखिए ये लोअर बैंड, इसके बाद ये अपर बैंड, ठीक इसी में देखिए ये लोअर बैंड को जब टेस्ट करेगा ना, तो उसके बाद वो अपर बैंड की तरफ जाने की कोशिश करता है। अभी देखिए ये लोअर को ऐसे टेस्ट किया, गिरा, गिरते 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 गिरते, ये तो अब हमें पता है कि लोअर के नीचे जब आएगा उसके बाद वो अपर की तरफ जाएगा, कि लोअर लिमिट को क्रॉस कर गया, ये क्रॉस कर गया, उसके बाद ये टेस्ट किया, वो ऊपर जाने लग गया, तो मिडिल को टेस्ट किया, फिर अब जाके वो अपर को टेस्ट करता है। तो यानी कि नीचे जब खुलता है या नीचे आता है, वहां से वो बाउंस करके ऊपर जाता है। लेकिन वो कब जाएगा बाउंस, कब बाय का पोजीशन बनाएंगे? यहाँ पे क्या होता है, लोग यहाँ पे भी बाय बना लेते हैं। कैसे? कि अरे भाई तो लोअर को टेस्ट कर लिया ना, लोअर को टेस्ट कर लिया तो अपर जाएगा। लेकिन अगर आप बाय करते तो लॉस होता कि नहीं होता? हो जाता ना, तो पक्का हो जाता है। इसी तरह हमें ये नहीं पता होता कि सेल तो करना है, कब करना है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्यों ना इसमें एक अलग से और इंडिकेटर ऐड कर दे, तो खतरनाक हो जाएगा, इसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। तो इसमें हमने HMA को ऐड किया, हुल मूविंग एवरेज को, इसके सेटिंग को चेंज करके। सबसे पहले इसका लेंथ जो है 20 की जगह हम 50 कर देंगे, क्लियर ना। और स्टैंडर्ड डिविएशन जो मल्ट के नाम से इसमें है, उसमें 1.5 लगा देंगे। ध्यान से देख लीजिए, लेंथ 50, मल्ट को 1.5 करेंगे, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, ये सेटिंग हो गई चेंज। अभी इसमें हुल मूविंग एवरेज यानी कि HMA को लगाना है। HMA वाला वीडियो नहीं देखा होगा आप लोगों ने, उसको जरूर देखिए, मैं डाल दूंगा वीडियो के इंड स्क्रीन में डाल दूंगा, और उसको भी आप देख लीजिएगा। कितना बेहतरीन इंडिकेटर है हुल मूविंग एवरेज। तो इसको हुल मूविंग एवरेज लगा दिया HMA, बाय डिफॉल्ट 9 का सेटिंग है, तो 9 की जगह हमने कितना का बोला था? 100 का लगाने बोला था, भूल गए क्या आप? दिखा दूं क्या? ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखे ना, यहाँ 100 मूविंग एवरेज, यहाँ से या मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ, ये देखिए, है ना, यहाँ 100 लिखा है। HMA कितने का लगाना है? 100 का लगाना है। तो यहाँ पे आपको 100 का HMA लगा दीजिए। चलिए, जब आप HMA का 100 लगा रहे हैं तो सिंपल देखिए, अभी हम HMA का 100 लगा, इसको डीप कर देते हैं। ये डीप कर दिया, इसका कलर बदलते हैं, ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन लाइन HMA की है। अब ये तो हमें पता है कि भाई ये ऊपर गया, ये बोलिंजर बैंड के अपर लिमिट को क्रॉस कर गया, तो इसको तो गिरना है। कब गिरेगा ये नहीं पता, ठीक है, कब सेल करना ये नहीं पता, नीचे आया धीरे से। अब हमें ये देखना कि ये बॉलिंजर बैंड के अगर अंदर आ जाता है अपर लिमिट के, तो सेल का सिग्नल मिलेगा। लेकिन कंफर्मेशन कब मिलेगा ये नहीं। देखिए अभी आप अगर सेल किए रहते तो लॉस हो जाता, ब्लू कैंडल बन गया। अब देखिए धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, अंदर घुस गया ना, शाबाश। अब जैसे ही इसने हुल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग स्टार्ट किया, तो हमें 2 कंफर्मेशन मिले। पहले क्या कंफर्मेशन मिले? हुल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करना स्टार्ट किया, तो हमें 2 कंफर्मेशन मिले। पहला कि इसने अब अपर बैंड के अंदर आ गया, तो स्टॉक कमजोर हो गया है। दूसरा, हुल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर गया, स्टॉक और भी कमजोर हो गया। अब हमें यहाँ पे सेल कर देना है।
यहाँ पे अब हमें सेल कर देना है। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या करना है, सेल कर देना है। और स्टॉप लॉस आपको अपर बैंड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, अपर बैंड लगाना पड़ेगा। या जो स्विंग हाई बनता है, स्विंग हाई कैसे समझते हैं, स्विंग हाई ये वाला हाई जो हो गया, ये हाई भी लग सकता है, बहुत बड़े रिस्क नहीं लेना है तो, नहीं तो अपर बैंड ही इसका स्टॉप लॉस बनता है, जो कि लॉजिकल है। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। इसके बाद टारगेट हमारा क्या होगा, लोअर बैंड और मिडिल बैंड। तो अगर आपने यहाँ सेल किया है तो देखिए ये पहले मिडिल बैंड को टेस्ट किया, टारगेट यहाँ डन किया, उसके बाद धीरे धीरे वेट किया और अब लोअर बैंड को टेस्ट कर गया, तो टारगेट यहाँ डन। अब हमें ये पता है, इसी समझिए इसी कंडीशन में हमें ये पता है कि अपर बैंड से टकरा के नीचे आया तो हमने सेल कर दिया। लेकिन अब ये जब लोअर बैंड के पास आ गया, लोअर बैंड के पास बाय का सिचुएशन बनता है। कब करेंगे सिचुएशन, ये कौन बताएगा, तो ये देखिए कंफर्मेशन कैसे लिया जाता है। देखिए धीरे धीरे आगे बढ़े तो इसने अब लोअर बैंड के अंदर क्लोज करना स्टार्ट किया, यानी बाय का सिग्नल दिया। कंफर्मेशन तब देगा जब ये हुल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। तो ये क्लियर कट ये सिग्नल क्या दे रहा था कि अब बाय साइड देगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट बंद हो गया। तो खैर कोई बात नहीं, इसी चीज को पीछे देख लेते हैं। ठीक है, पीछे देख लीजिए आप, पीछे कहाँ देखना, यहाँ ये 12 तारीख की कैंडल है। तो ये अपर बैंड पे ओपन हो रहा है, क्लियर है ना, अपर बैंड पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे हुल मूविंग एवरेज है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लेना है ना। अपर बैंड के ऊपर अब ये क्लोज जा रहा है, हमें ये पता है अपर बैंड के ऊपर जाता है, उसके बाद वो नीचे आता है तो सेल करना है। लेकिन कब सेल करेंगे, थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाता है तो। लेकिन यहाँ देखिए इसने क्या किया कि ऊपर क्लोज किया, फिर नीचे क्लोज किया, वापस ऊपर क्लोज किया, यानी यहाँ पे साइडवेज बना दिया। और ये 20 डे के जो एक्सपेंशन मूविंग एवरेज है, जिसको हमने 50 में कन्वर्ट किया था, उसी के ऊपर में घूम रहा है। यहाँ पे मार्केट आपको कह रहा है कि भाई रुक जाओ। और इसलिए मैंने इस कंफर्मेशन को दूर करने के लिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए HMA लगाया। HMA वहाँ पे शो नहीं कर रहा तो छोड़ दिया हमने। अब धीरे धीरे ऐसे ही स्टॉक्स आया, ठीक है, ऐसे ही स्टॉक्स आया नीचे। और जब कब आया, यहाँ पे आप ये लाइन कुछ इस प्रकार है, ऐसे करके ये नीचे से ऐसे गया है, यहाँ पे कटिंग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कटिंग हुआ है, जिसके वजह से जो है यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल मिला है और उसके बाद स्टॉक नीचे आया। उसी तरह फिर नीचे जब लोअर बैंड को टेस्ट किया तो बाय करना है। लेकिन कब बाय करेंगे, मान लेते हैं ये लोअर बैंड के पास आ गया तो आपने यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया तो यहाँ स्टॉप लॉस कट गया, यहाँ बाय किया तो यहाँ स्टॉप लॉस कट गया। इसलिए मैंने कहा जब ये हुल मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकल जाएगा लोअर बैंड के बाद तो बाय करेंगे। अब देखिए आपने यहाँ हुल के ऊपर क्लोज किया तो बाय किया, तो फिर उसके बाद कंफर्मेशन के साथ ऊपर गया। तो ये कुछ कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने हुल मूविंग एवरेज को लगाया हुआ है। तो आपको मैं फिर से फंडा समझा देता हूँ, मैं आपको फिर से फंडा यहाँ पे समझा देता हूँ बॉलिंजर बैंड का, कि जब अपर बैंड के ऊपर स्टॉक्स निकलता है, अपर बैंड के ऊपर स्टॉक्स निकलेगा बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर, तो नीचे आने के बाद हमें सेल करना है। क्या करना है, सेल करना है। लेकिन कब, जब स्टॉक्स ऊपर जाने के बाद, अपर बैंड के, ये अपर बैंड है, ऊपर जाने के बाद अपर बैंड के नीचे आ जाए तो हम सेल करेंगे। ये अपर बैंड है, ठीक है, तो जब स्टॉक्स अपर बैंड के ऊपर गया सेल का डिसीजन लेंगे। लेकिन कब, जब ये अपर बैंड के नीचे आ जाएगा तब हम सेल का डिसीजन लेंगे। और साथ ही हमारा हुल मूविंग एवरेज को भी अगर ये ब्रेक कर देता है स्टॉक्स, ये हुल मूविंग एवरेज मान लेते हैं HMA लगा दिया मैंने, तो और कंफर्मेशन मिल जाता है। इसके बाद सेल करेंगे। टारगेट हमारा मिडिल बैंड होगा, टारगेट मिडिल बैंड होगा जो बीच वाला पॉइंट था पहला, और दूसरा टारगेट जो होगा लोअर बैंड होगा जो नीचे में था, ये फाइनल टारगेट होगा। इसी तरह लोअर बैंड के नीचे आने के बाद स्टॉक जब लोअर बैंड के ऊपर क्लोज करेगा तो हम बाय करेंगे। और जब हमारा हुल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए तो कंफर्मेशन हो जाता है और क्लियर होके भी हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये लोअर बैंड के ऊपर क्लोज करेगा तो थोड़ा रुक जाइएगा, जब ये हुल मूविंग एवरेज के साथ में ऊपर भी ब्रेक कर जाए तब समझिएगा कि हाँ आप कंफर्मेशन मिल गया, फिर बाय करेंगे। टारगेट मिडिल बैंड नीचे से और ऊपर फिर दूसरा टारगेट अपर बैंड होगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको बॉलिंजर बैंड के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, आपको काफ़ी पसंद आएगा जिस तरह से मैंने समझाया हुआ है। कमेंट करिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूंगा एक नई स्ट्रैटेजी के साथ, नए वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।